ये बड़ा सवाल है कि कल जो बवाल हुआ मजदूरों का सड़क पर, उसकी आंच यहां पर मेट तक क्यों आ गई। मैं पंखुड़ी पाठक जी आपके पास आना चाहूंगा। ये हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और वहां पर जो मेड है उनसे बात कर रहे हैं। दो जगह मेड कह रही है कि कोई दिक्कत नहीं है, इनको पता नहीं लोग कहां से आ गए। जो कल सड़कों पर हुआ उसके बाद 21% न्यूनतम मजदूरी बढ़ा दी गई, फिर आज ये बवाल क्यों हुआ? पृथ्वी जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि पिछले 2 दिन से जो हमने नोएडा में देखा बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अपनी बात रखने का अधिकार लोकतंत्र में सबको है, आंदोलन करने का, प्रदर्शन करने का अधिकार है, हिंसा का अधिकार किसी को भी नहीं। लेकिन हमें ये समझना होगा कि स्थिति बनी कैसे। ये जो फैक्ट्री वर्कर्स का, मूल रूप से ये फैक्ट्री वर्कर्स का आंदोलन था और ये आंदोलन 1 या 2 दिन से नहीं चल रहा। कई दिन से अलग अलग फैक्ट्रियों के बाहर अंदर ये लोग बैठकर अपना धरना प्रदर्शन कर रहे थे। सबसे बड़ा सवाल इसमें पूछा जाना चाहिए सरकार से और प्रशासन से कि आज जो आप नोटिफिकेशन निकाल रहे हैं कि हमने न्यूनतम जो वेजेस है ये बढ़ा दी है हमने, इसमें इतना समय क्यों लगा? जब इतने दिनों से इस तरह का प्रदर्शन चल रहा था, शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था, और नोएडा वो शहर है जहां लाखों की तादाद में फैक्ट्री वर्कर्स काम करते हैं। ये एक कमिश्नरेट है, यहाँ पर प्रत्युष जी कमिश्नर बैठती है, सीनियर आईपीएस ऑफिसर है और दर्जनों आईपीएस ऑफिसर यहाँ पे पोस्टेड हैं। यहाँ पे टोटल इंटेलिजेंस फेलियर हुआ। एलआईयू को, पुलिस प्रशासन को, किसी अधिकारी को, किसी को भी नहीं पता चला कि इतने दिनों से ये लोग जो यहाँ मांगे अपनी इन लोगों ने रखी है, ये लोग उग्र भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत बड़ा फेलियर प्रशासन का था। दूसरी बात, जब ये आज आपने इनकी मांगे मान ली, आज आपने ये मान लिया कि इन लोगों को जो मजदूरी मिल रही थी ये बहुत कम थी, आसपास के जो प्रदेश हैं दिल्ली, हरियाणा, सबसे कम मजदूरी यहाँ पे मिल रही थी, तो आपको इतना समय क्यों लगा? ये मांगे क्या 2 दिन पहले जब शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहा था तब नहीं मांगी जा सकती थी? क्यों नहीं मानी गई? क्योंकि शायद हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत व्यस्त थे, दूसरे प्रदेशों में वो प्रचार कर रहे थे, लेकिन उनके पीछे से बाकी सरकार भी सो रही थी, पूरा प्रशासन सो रहा था, किसी को पता नहीं चला कि इतना बड़ा बवाल हो गया। तो सबसे बड़ा जो आज सवाल है, सरकार को जवाब देना पड़ेगा कि देखिए न्यूनतम वेतन मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन करना कोई नई बात नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि कल जब सहमति बन गई, 21% की बढ़ोतरी कर दी गई, उसके बाद आज मेड का वहां पर बवाल करना, यह आपको क्या बता रहा है? क्योंकि आप ही की सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि इसके पीछे तो पाकिस्तान का इसमें हाथ हो सकता है, बाहरी तत्व का हाथ हो सकता है। अगर हाथ है तो फिर लोकल इंटेलिजेंस क्या कर रहा है, पुलिस क्या कर रही है, क्यों नहीं पता चला? मेरी सभी को राम राम। और इस चैनल पर बैठकर आप देखिए विपक्ष जो है किस प्रकार का भ्रम और झूठ फैला रहा है। ये अपने आप में बहुत कुछ कह देता है और समझने वाले समझ गए और जो नहीं समझ रहे हैं वो शायद जानबूझकर नहीं समझ रहे हैं। मैं ये कहना चाहूंगी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हमारी सरकार के मंत्री जी ने ये बोला कि ये बाहरी ताकतों का हाथ हो सकता है। यहां पुलिस कमिश्नर ने बोला कि ऐसे तत्व हैं जो कि श्रमिक नहीं हैं, वो बाहर से आए हुए हैं। मेरी स्वयं बात हुई है प्रत्युष जी बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट से कि क्या हुआ, कह रहे हैं कि हमारे मजदूर इंडस्ट्रीज के अंदर काम कर रहे थे, एक बातचीत चल रही थी फ्राइडे नाइट यानी शुक्रवार की रात से ये बातचीत हो रही थी कि जिस प्रकार से हरियाणा में इजाफा हुआ है वेजेस का वो हमें भी चाहिए। तो वो उनके जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके बीच में आपस में बात हो रही थी और शांतिपूर्ण बात हो रही थी। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि इंडस्ट्री के अंदर उनके मजदूर तो उनके श्रमिक कार्य कर रहे हैं, ऐसे लोग आए जिन्होंने पथराव किया, तोड़फोड़ करी। तो क्या इसमें आपको लग रहा है कि तो इसमें क्या आपको लग रहा है कि किसी ने पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश की है? कोई विरोधी इसमें शामिल है? बिल्कुल है। मैंने कहा ना, आपके चैनल पर पैनल में बैठी हुई जो प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी की, पाठ पढ़ा रही हैं, ठीक है। पहले ये समाजवादी पार्टी में थी, अब कांग्रेस में है। इनसे पूछना चाहिए कि जब जब आपकी सरकारें रही हैं बहन, ये बता दे आपने मजदूरों के लिए, श्रमिकों के लिए क्या किया? आप लोग तो नोएडा आना पसंद नहीं करते थे, नोएडा को पनौती मानते थे। योगी आदित्यनाथ जी एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो अनेक बार नोएडा आए हैं। आज अगर उत्तर प्रदेश की कोई फाइनेंस कैपिटल है, उत्तर प्रदेश का
कोई अगर इंडस्ट्रियल ब्रांड एम्बेसडर है तो वो नोएडा है। और ये कहने इतना समय लगा दिया, मैं कहती हूँ रिकॉर्ड टाइम में किया है, 24 घंटे में त्वरित फैसला लिया गया है इजाफे का। और आपने देखा होगा कि आईबीसी ने कहा है कि एक एक करके बोले, एक एक करके बोले तब आवाज आ पाएगी। अनिला जी, पंकुरी जी, आप दोनों से निवेदन है, एक एक करके बोलेंगे तब आवाज आएगी, वरना दोनों की आवाज एक साथ नहीं जा पाएगी। मैं तो उत्तर दे रही हूँ, बीच में ये बोल रही हूँ। पंकुरी जी, आप काउंटर कर लीजिएगा। पंकुरी जी, आप काउंटर कर लीजिएगा। पहले अनिला जी को बोलने दीजिए, आप काउंटर कर लीजिएगा। पंकुरी जी, एक साथ दोनों की आवाज नहीं जा पाएगी, दर्शकों को समझ नहीं आएगी। कहते हैं ना, थोड़ा चना बाजे घना। तो जिनके पास तथ्य नहीं होते हैं वो चिल्लाते जाता है। तर्क के साथ बात करिए, मैं तर्क और तथ्य दोनों दे रही हूँ। ये तो ऐतिहासिक फैसला हुआ है, 24 घंटे के अंदर फैसला हुआ है। और हम तो श्रमिकों को विश्वकर्मा मानते हैं, हम तो श्रमिकों में देव भाव यानी ब्रह्मदेव को देखते हैं। परंतु हम जानते हैं कि बहुत सारे असुर जो है ना, वो भाग भंगिमा बदल कर भी आ जाते हैं और सीता का हरण कर लेते हैं। तो ऐसी कौन सी असुर शक्तियां हैं जिन्होंने नोएडा का माहौल बिगाड़ा है, वो बहुत जल्द जो है पकड़ी जाएंगी।